हेलो दोस्त, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आप सबको कुछ विशेष टॉपिक बिलियन के बारे में बताएंगे कि बिलियन क्या होता है, इसका उपयोगिता क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, बिलियन कैसे बनाया जाता है। इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले बिलियन की को परिभाषित करते हैं। बिलियन को आप सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब बिलियन जो होते हैं उनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो होता है सॉल्यूट होता है और दूसरा जो होता है सॉल्वेंट होता है। दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है। कह रहा है कि विलय प्लस विलायक बराबर बिलियन होता है। क्या होता है? बिलियन होता है। विलय को आप घुल्य भी कह सकते हैं। घुल्य प्लस होलक बराबर होल कह सकते हैं। आप कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। भाई, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? सबसे पहला बात तो यह है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। आप दो या दो से अधिक पदार्थ को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद यदि प्रत्येक भाग का गुण समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। आप दो या दो से अधिक पदार्थ को एक में मिश्रित करते हैं। मिश्रित करने के बाद उस मिश्रण के प्रत्येक भाग का गुण यदि समान होता है तो उसे समांगी विलयन कहा जाता है या समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे हम ले लेते हैं, पानी में चीनी या नमक को मिला देते हैं। चीनी या अब मिलाने के बाद यह जो बन करके मिश्रण तैयार होंगे उसको हम लोग शरबत भी कह सकते हैं। तो शरबत के हम किसी भी भाग से आपको, इस पात्र के किसी भी भाग से आपको चखने के लिए स्वाद दें, इसका कि स्वाद कितना मिठास है, इसमें किसी भी हिस्से से दें आपको, प्रत्येक भाग का गुण जो होता है समान होता है। प्रत्येक भाग का गुण समान होता है। कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है और विलयन के प्रत्येक भाग का गुण समान होता है। विलयन के प्रत्येक भाग का गुण क्या होता है? समान होता है। आप विलयन बनाते हैं तो विलयन एक निश्चित सीमा तक ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी एक पात्र में हम जल को ले लिए, मान लीजिए 100 लीटर, और 100 लीटर जल में कहें कि 1 चम्मच चीनी डाल दें और कहें ना कि शरबत बन करके तैयार हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। एक उसकी निश्चित कोई मात्रा होनी चाहिए जो मिश्रण के योग्य हो। तो कह रहा है कि वैसा विलयन जिसमें प्रत्येक भाग का गुण समान हो तो उसे विलयन कहा जाता है, या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब बात रहा यहाँ पर कि विलयन दो पदार्थ से बने हैं, दो कंपोनेंट से बने हैं। पहला कंपोनेंट्स इसमें जो आता है विलय आता है। पहला कंपोनेंट्स विलय आता है और दूसरा कंपोनेंट्स विलायक आता है।
अब बात रहा कि विलयक किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सॉल्वेंट के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। कह रहा है कि वैसा पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और जिसमें घुलाने की क्षमता होती है तो उसे विलायक कहा जाता है। कह रहा है कि वह विलयन में मौजूद वैसा पदार्थ जिनकी मात्रा सबसे अधिक हो और उसमें घुलाने की क्षमता हो तो उसे विलायक कहा जाता है, सॉल्वेंट कहा जाता है। एक बात और इनकी विशेषता है कि विलायक जिस अवस्था में पाया जाता है, विलायक जिस अवस्था में पाया जाता है, विलयन उसी अवस्था में बनती है। विलायक जिस अवस्था में पाया जाता है, विलयन उसी अवस्था में बनती है। विशेषता इनकी अगर देना हो तो हम दे सकते हैं कि विलयन में जो सबसे अधिक मात्रा में मौजूद रहता है उसी को आप विलायक कहते हैं। यह विलयन की प्रवस्था को निर्धारित करता है और इसमें घुलाने की क्षमता होती है। अब आज दूसरा टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक मेरा है विलय या घुल्य। विलय या घुल्य, विलय किसे कह सकते हैं या घुल्य किसे कहते हैं। कह रहा है कि विलयन में मौजूद वह पदार्थ जिनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, जिसमें घुलने की क्षमता हो और जो विलयन की प्रवस्था को निर्धारित न करता हो तो उसे विलय कहा जाता है। विलयन में मौजूद वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसमें घुलने की क्षमता होती है और जो विलयन की प्रवस्था को निर्धारित नहीं करता है तो उसे विलय या घुल्य कहा जाता है। विलय या घुल्य कहा जाता है। आप सब विलयन के बारे में तो जान चुके होंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन में मुख्यतः दो घटक पाए जाते हैं। पहला घटक जो होता है सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है। तो आप विलायक को भी डिफाइन कर सकते हैं कि विलयन में मौजूद वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसे विलायक कहते हैं। जिसमें घुलाने की क्षमता होती है, जो विलयन की अवस्था को निर्धारित करता है तो उसे विलायक कहा जाता है। दूसरे कंपोनेंट्स की ओर चलते हैं। तो दूसरा जो होता है विलय होता है। आप इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसमें घुलने की क्षमता होती है और जो विलयन की प्रवस्था को निर्धारित नहीं करता है तो उसे विलय या घुल्य कहा जाता है। अब बात रहा कि इनकी कुछ सांद्रता व्यक्त करने की विधियां होती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विधि है, उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। तो विलयन से संबंधित और विलयन के सांद्रण से संबंधित पहला टॉपिक आप लोग को देते हैं मोलरता। मोलारिटी, मोलारिटी का बात करेंगे क्योंकि हम लोग विलयन बनाए हैं तो उनकी सांद्रता जानना भी जरूरी है कि कौन सा पदार्थ इसमें उनकी मौजूदगी कितनी है, उनकी चर्चा करेंगे इस टॉपिक में हम। तो चलते हैं एक विलयन के बारे में विशेष जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हम कि विलयन की मोलारता क्या होती है। मोलारता है क्या, व्हाट इज मोलारिटी। कह रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के कितने लीटर में, 1 लीटर में मौजूद विलय के मोलों की संख्या को, इनके विलय के
मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कह रहा है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या को, या किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को आप मोलर सांद्रण भी कहते हैं। मोलरता का दूसरा नाम है मोलर सांद्रण। इसे बड़ी एम से सूचित किया जाता है और इसकी मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर, या इसे मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं आप। मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं। अब बात रहा कि इनकी विशेषता की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इससे संबंधित दूसरा टॉपिक इसमें आता है मोललता। मोलालिटी। साधारण व्यक्त करने की दूसरी विधि के बारे में जानेंगे हम कि मोलालिटी क्या है, मोलल साधारण क्या है। कह रहे हैं कि किसी विलायक के, आप मोलारता और मोललता में थोड़ा सा अंतर है, समझने का प्रयास करेंगे। उसमें बोल रहे थे हम किसी बिलियन के 1 लीटर में, वहाँ हम बिलियन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? बिलियन। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम विलायक की। किनकी? सॉल्वेंट की। कह रहा है कि विलायक के 1 kg में उपस्थित, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे मोलल सांद्रण भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है मोलल सांद्रण। इसे छोटी एम से सूचित किया जाता है, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है, या आप लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद।